हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ITI के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम होना लगभग तय है। डेट में अभी थोड़ा बहुत निर्धारण में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत जगह अभी कॉलेजेस ओपन नहीं हुए हैं, कुछ जगह में इलेक्शन है, तो इसीलिए अभी डेट जो फर्स्ट वीक में बोला गया था नवंबर में, हो सकता है उसका डेट थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। लेकिन तैयारी तो अभी आपको अपनी जारी रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि ऐसा बहुत टाइम होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखें, लेकिन प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर कर लें ताकि आपका एक प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के लिए। और प्रीवियस ईयर से क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं तो कम समय में ये सॉल्व करना बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके अच्छे रिजल्ट के लिए। तो आज मैं आ गई हूँ लेके इलेक्ट्रीशियन के इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन को। ये सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है और कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है इसमें लिखा गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इसमें कुल 5 क्वेश्चन हैं, तो पांचों का आपको आंसर देना है। ड्राइंग का क्वेश्चन में क्या होता है, कभी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 3 क्वेश्चन में ही आपको बनाना पड़ता है और इसमें 5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 5 ही पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है क्योंकि सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है। जनरली 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, वही आपको बनाने होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि हमेशा से होता आ रहा है कि SI सिंबल आपको बनाना पड़ता है। मैंने पहले भी कहा था कि आपके जो ड्राइंग का बुक है उसमें आप देखेंगे लास्ट पेज के साइड में आपको बहुत सारे SI सिंबल मिल जाएंगे। SI सिंबल आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो। SI सिंबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जनरली SI सिंबल ही होता है। इसमें 4 SI सिंबल आपको पूछे गए हैं। पहला है धारा ट्रांसफार्मर, दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तीसरा है रिले और चौथा है सर्किट ब्रेकर। ट्रांसफार्मर तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है, तो आइए हम देख लेते हैं कि चारों का SI सिंबल क्या होगा। तो धारा ट्रांसफार्मर का एक देख लीजिए 1 में है, दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तीसरा है रिले। आपको पता है रिले को हम लोग मैकेनिकल स्विच भी कहते हैं उसका, और रिले काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और चौथा है सर्किट ब्रेकर। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्किट ब्रेकर, रिले, ये अक्सर आपको दिखेगा एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन 1 में पूछा गया था, इसका आपको सिर्फ SI सिंबल बनाना है। आइए हम देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन में आपको जो है एक फ्री हैंड स्केच बनाना है जिसमें पूछा गया है कि सीढ़ी की वायरिंग व्यवस्था का आरेख क्या होना चाहिए। तो ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि वायरिंग जो है आपके सेकंड ईयर के सिलेबस में है और वायरिंग से कोई क्वेश्चन जरूर रहता है। चाहे यहाँ पे आपको स्टेयरकेस वायरिंग पूछा है, सीढ़ी का वायरिंग पूछा है, कभी गोडाउन का वायरिंग पूछ दिया जाता है, कभी आपके रूम का वायरिंग क्या हो जाता है। तो वायरिंग से एक क्वेश्चन तो फिक्स से आपसे पूछा ही जाएगा। तो देख लीजिए ये सीढ़ी का वायरिंग है। यहाँ पे 2 वे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप घर में भी देखते होंगे कि जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो वो स्विच ऑन करते हैं और फिर जब आप सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं वहां से आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो 2 वे स्विच तो रहेगा ही स्टेयरकेस वायरिंग में। एक बल्ब लगा हुआ है, देख लीजिए कनेक्शन किस तरह से किया हुआ है। एक न्यूट्रल है, दरवाज़ा है नीचे और एक ऊपर, ये बस दिखाने के लिए कि सीढ़ी है तो दरवाज़ा ऊपर से दिया हुआ है। 2 वे स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाना है यहाँ पे आपको। तो ये बहुत ही आसान सा वायरिंग जो रहता है, यहाँ पे आप देख लीजिए इसको अच्छे से, फेज, न्यूट्रल, सप्लाई कहाँ से क्या दिया गया है। तो इस तरह से वायरिंग किया जाता है सीढ़ी का। तो ये स्टेयरकेस वायरिंग है, सीढ़ी की वायरिंग है, ये आपसे पूछा गया है। इसको इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये दोहराया जाता है। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 फेज 4 पोल 24 स्लॉट सिंगल लेयर वाइंडिंग का आरेख क्या होगा। तो वाइंडिंग हम लोग को पता है कैसे करते हैं। तो इसे पूछा गया जिसमें कि 3 फेज होना चाहिए, 4 पोल होना चाहिए और 24 स्लॉट्स होना चाहिए, उसका वाइंडिंग यहाँ पे आपको दिखाना है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से जो है 24 स्लॉट्स बनेंगे, ठीक है। उसमें फिर आपको क्या दिखाना है, यहाँ आपको 3 फेज दिखाना है, ठीक है। 4 पोल होगा। तो इस तरह से आपको जो है ये डायग्राम बनाना है, इस तरह से आपको ड्राइंग जो है बनानी है। देख लीजिए यहाँ पे नेम भी कर दिया गया है, ठीक है। 3 फेज है तो A1 B1 C1 A2 B2 C2, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 पोल है, ऊपर देख लीजिए ऊपर ही बना हुआ है। तो इस तरह से आपको जो है इसका डायग्राम बनाना है। 3 फेज 4 पोल 24 स्लॉट सिंगल लेयर वाइंडिंग, याद रखिए सिंगल लेयर वाइंडिंग है। यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में 3 लेयर वाइंडिंग भी पूछ दिया जाता है।
तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या पूछा है, सिंगल लेयर, तो आपको सिंगल लेयर वाइंडिंग ही यहाँ पे दिखानी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइंडिंग से भी क्वेश्चन जनरली आपको दिखने के लिए मिल जाएगा ड्राइंग के क्वेश्चन में, खासकर सेकेंड ईयर में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, आपको कैसे इसका डायग्राम बनाना है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये जब ये आप डायग्राम बनाएंगे उसमें आपको जो जिस बात का ध्यान देना है, यहाँ देखिए लाइन आपका पूरा स्पष्ट होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है हस्तचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। आपको पता है कि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का ज़रूरत पड़ता है। तो ये क्या है, हस्तचलित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, उसका आपको यहाँ पे आरेख बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइड में स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का बनाया गया है, पुश बटन है, हैंडल है। ठीक है, अच्छे से आप देख लीजिए कि कैसे इसको बनाना है। और डायग्राम हमेशा ध्यान देना कि क्लियर होना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, जो लाइनिंग है वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप पहली बार ही कोई देख के समझ जाए कि हाँ ये काफ़ी अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है, क्योंकि ये फ्री हैंड स्केच है। और फ्री हैंड स्केच से आपको क्वेश्चन रहेंगे ही। फ्री हैंड स्केच आपका जितना अच्छे से बना हुआ होगा, जितना स्पेसियस बना होगा, जितना क्लियर बना होगा, उतना ही अच्छा आपको उसमें मार्क्स दिया जाएगा। तो इस तरह से ही आपको बनाना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसका 1 है ये, हस्तचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें पूछा गया है अर्ध स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। वो क्या था, हस्तचालित, ये है अर्ध स्वचालित। ठीक है, उसका बनाना है यहाँ पे डायग्राम। देख लीजिए किस तरह से बनाया गया है अच्छे से। 3 लाइन्स है, एक न्यूट्रल है, देख लीजिए। ठीक है, और सबसे जो बड़ी बात है वो है इसका प्रॉपर जो आपको नाम लिखना है। जो भी पार्ट आप बनाते हैं डायग्राम में, तो उसको प्रॉपर लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या इस्तेमाल किए हैं, वो कौन सा इक्विपमेंट है, कौन सा डिवाइस है, उसका नाम ज़रूर नीचे में मेंशन होना चाहिए, ताकि जो भी कॉपी चेक करे, जो भी देखे, उसे लगे कि हाँ इसको अच्छे से पता है, वो पढ़ा इस चीज़ को और खुद से बनाया है। तो ये नॉलेज जो है बहुत ज़रूरी है। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, नीचे लेबलिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 2, अर्ध स्वचालित स्टार्ट डेल्टा कनेक्शन। आइए हम देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था। नेक्स्ट में जो पूछा गया है वो है स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का नियंत्रक परिपथ क्या होगा। तो ये क्या है, सेल्फ स्टार्टर। देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से बनाया गया है। तो तीनों आपको पता है इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो स्टार्टर, वो स्टार्टर क्या था, पहला था हस्तचालित, दूसरा अर्ध स्वचालित और तीसरा स्वचालित, मतलब जो खुद से सेल्फ स्टार्टर जो होता है। तो तीनों का ही इसमें आपको फ्री हैंड स्केच पूछा गया था। तो कुछ इस तरह से इसको बनाना है। देखिए यहाँ भी लेबलिंग अच्छे से किया गया है, उसका भी आपको ध्यान देना है। और सारे ही जगह नाम भी देखिए प्रॉपर लिखा गया है, लाइनिंग भी अच्छी है। तो इस तरह से ही आपको एग्ज़ाम में अपने बनाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्राइंग में बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो इस तरह से ही आपको डायग्राम जो है प्रॉपर बनाना है और उसका नाम भी लिखना है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है अल्टरनेटर के पैनल वायरिंग आरेख बनाना है आपको। तो आपको पता है जनरेटर में रहता है अल्टरनेटर, जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके वायरिंग को आपको दिखाना है कि किस तरह से ये बनाया जाएगा। ठीक है, 3 फेज होता है, सबको पता है। उसके बाद क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर रहेगा। ठीक है, एक करंट ट्रांसफार्मर का यहाँ पे आवश्यकता होता है और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का भी यहाँ पे आवश्यकता होता है। तो इस तरह से कुछ जो है इसका डायग्राम बनाया जाएगा, क्योंकि ये फ्री हैंड स्केच है। देख लीजिए आप अच्छे से कैसे बनाना है। और लाइनिंग काफ़ी प्रॉपर होनी चाहिए, साफ़ सफाई से आप बनाएंगे। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि बहुत टाइम ऐसा होता है आप क्लियर डायग्राम नहीं बनाते सही हैं, क्लियर नहीं बनाते तो आपको नंबर जो है प्रॉपर नहीं मिल पाता है। और इस कारण क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को बैक लग जाता है। तो ड्राइंग पेपर को काफ़ी ध्यान से आपको बनाना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर लाइन का मिस्टेक होगा तो आपका जो नंबर है वो काट लिया जाएगा। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से आपको बनाना है। और सारे ही जो भी यहाँ पे आपने यूज़ किया, जो जैसे मान के चलिए ट्रांसफार्मर है तो कहाँ पे लगा हुआ है करंट ट्रांसफार्मर, उसको लिखना है। कहाँ लगा हुआ है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वो भी वहाँ पे मेंशन करना है। तो इस तरह से ही जो है डायग्राम को आपको बनाना है साफ साफ, और सभी जगह लेबलिंग करनी है। तो ये था 2019 का क्वेश्चन। 2019 में एग्ज़ाम हुआ, लास्ट जो एग्ज़ाम है करंट एग्ज़ाम। तो 2019 का क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन ड्राइंग का, सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, और प्रैक्टिस अपनी आप जारी रखें।
फ़िलहाल आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रैक्टिस रखें। ड्राइंग तो वैसे भी आपके ऑफलाइन ही होंगे और मैक्सिमम चांसेस है कि आपके कॉलेज में ही ड्राइंग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो तैयारी जो है अपनी जारी रखें, नवंबर लास्ट तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं और भी अभी आपके सामने आएंगे। ये ड्राइंग का था, इसके बाद आपके थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे और भी सारे ट्रेड के लिए क्वेश्चन जल्द ही जारी कर दूंगी। जुड़े रहें ITI इन्फोटेक से।